मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे नैना एक लड़के से बात कर रही होती है। तभी ये सब देख के वहाँ कुकू आ जाता है और सारे लड़कों को चेतावनी देता है कि वो नैना से दूर रहें। ये सब देख के वहाँ एक सर आ जाते हैं और कुकू का कान पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। नैना ये सब देख के मुस्कुराने लगती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैना और कुकू दोनों ही बड़े हो जाते हैं। एक दिन नैना किसी लड़के के साथ कॉलेज आती है। पहले तो कुकू ये सब देख के शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नैना का भाई है। उसके बाद वो नैना के भाई से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद कुकू उनके घर में आना जाना शुरू कर देता है और इसी के बाद नैना और कुकू की लव स्टोरी वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन कुकू सबके सामने नैना को प्रपोज कर देता है। नैना भी उसमें हामी भर के चली जाती है। ये सब देख के कुकू बहुत ही खुश होता है। उसके बाद हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब खुशी खुशी कुकू और नैना की शादी बनाई जा रही होती है। सभी परिवार वालों को भी इस शादी में दिखाया जाता है। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैना और कुकू दोनों ही कनाडा शिफ्ट हो चुके होते हैं। कुकू कोई काम नहीं करता था, उसी जगह नैना एक वेल सेटल कंपनी में जॉब करती थी। एक बार कुकू देखता है कि उनकी एनिवर्सरी आ रही है और नैना ने उनके लिए एक होटल बुक किया है। उसके बाद बताया जाता है कि कुकू एक क्लब के बाहर बाउंसर की तरह जॉब करता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुकू और नैना दोनों ही एक होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका एक दोस्त आ जाता है और कहता है कि तुम्हें एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। इस मौके पे हमें एक गेम खेलना चाहिए जिसमें तुम दोनों को एक दूसरे से जो भी चाहिए होगा वो तुम एक दूसरे के सामने एक ही टाइम पे बोलना। तभी कुकू और नैना एक दूसरे के सामने डिवोर्स का नाम ले लेते हैं और दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तभी घर आते वक्त कुकू और नैना की बहस हो जाती है। हमारे दिमाग में कब से ये सब चल रहा था। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुकू और नैना दोनों लिली की शादी के लिए डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक हैप्पीली कपल बनने का नाटक करना पड़ेगा। लिली जो कि कुकू की बहन थी, उसकी अब शादी हो रही होती है। तभी नैना और कुकू इंडिया आ जाते हैं। तभी हमें सगाई का सीन दिखाया जाता है। लिली सभी की बधाइयाँ स्टेज पर खड़े होकर ले रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक लड़का आता है जो कि लिली को कांग्रेट्स करके वहाँ से जाने लगता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिली का ही एक्स था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो वहाँ आया था। शादी में सभी लोग नैना को समझाते हैं कि उसे अब बच्चा कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे और रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक बच्चा होना ज़रूरी है। तभी वहाँ कुकू अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि नैना कुकू को पानी डाल के उठाती है और कहती है कि तुम्हें अपने पापा से मम्मी से हमारे डिवोर्स की बात कर लेना चाहिए। कुकू बोलता है कि ये सही समय नहीं है, लेकिन नैना नहीं मानती है क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका होता है और उसे वहाँ से जाना होता है। तो कुकू बोलता है कि मैं सही वक्त देख के सबको सब कुछ बता दूंगा। नैना बोलती है कि तुम जल्द से जल्द बता दो वरना मैं ही सबको बता दूंगी। उसके बाद कुकू अपने पापा को छत पे शराब के लिए बुलाता है ताकि वो अपनी दिल की बात बता सके कि नैना और उसका डिवोर्स हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ और ही पता चलता है। उसके पापा बोलते हैं कि शादी एक झमेला है और लिली की शादी के बाद मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि मैं तेरी मम्मी से खुश नहीं हूँ। पहले तो कुकू को लगता है कि ये सब वो शराब के नशे में कह रहे हैं। अगले दिन सुबह होते ही कुकू अपने पापा से कल रात हुई कन्वर्सेशन के बारे में बात करने जाता है कि कहीं वो ये सब नशे में बोल रहे थे कि ऐसा सच में है, लेकिन उसके पापा कोई ना कोई बहाने से उसे इग्नोर मार देते हैं। तभी लिली अपने भैया को छत पे बुलाती है और कहती है क्यों ना हम मम्मी पापा की दोबारा से शादी करवाएं उनके सालगिरह वाले दिन ही। लेकिन इस प्लान के लिए उसका भाई नहीं मानता और साफ साफ मना कर देता है। वहाँ से निकलते ही नैना आ जाती है और कहती है कि तुम अपने मम्मी पापा को जल्द से जल्द हमारे डिवोर्स के बारे में बताओ क्योंकि ये मेरे पीछे पड़े हैं कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए, पर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि हमारा डिवोर्स हो रहा है। उसके बाद कुकू के पापा उसको एक थिएटर में लेके जाते हैं जहाँ पे वो अपनी लवर से उसे मिलाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि कुकू की टीचर होती है जो कि उसको पढ़ाया करती थी। वो कहते हैं कि मुझे तेरी मम्मी से अब प्यार नहीं रहा और मैं मीरा मैम से प्यार करता हूँ। ये सब सुन के कुकू बहुत शॉक हो जाता है और फिर बाहर निकलते ही रोने लगता है। तब बाद वो ये सारी बातें जाकर अपने दोस्त को बता देता है जो कि नैना का भाई होता है। वो उसको बोलता है कि पापा जी को कोई प्यार नहीं है बल्कि उनके अंदर की ठरक जाग गई है, हमें इस ठरक को कम करना पड़ेगा। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं और पापा जी की ठरक मिटाने के लिए उनको लिली के फियांसे की बैचलर पार्टीज में ले जाने लगते हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ताकि पापा जी को ये सब देख के अच्छा लगे। वहाँ पर एक लड़की आके उनसे बात करने की कोशिश करती है और उनके क्लोज आने की कोशिश करती है। तभी
पापा जी वहाँ से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा। तभी पापा जी को पता चलता है कि ये सब करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के बेटे ने कहा था। जब उन्हें ये सब पता चलता है तो उन्हें बहुत ही ठेस पहुंचती है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि लिली का बॉयफ्रेंड उसी बैचलर पार्टी में बाहर आता है और लिली उसको बहकावे में आके किस कर देती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नैना की माँ बोलती है कि मैंने एक माता जी को बुलाया है जो कि पूजा करके बच्चे पैदा करवाती है, और नैना इन सब चीज़ों पे मानती नहीं थी। वहाँ पे माताजी आकर उसकी पूजा करती हैं, लेकिन नैना को ये सब पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से उठ खड़ी होती है और कहती है कि ऐसे बच्चा नहीं होता है और मैं बच्चा करना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं और कुकू डिवोर्स ले रहे हैं। ये सब सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि कुकू और नैना दोनों बैठे होते हैं और मम्मी जी उनसे बोलती है कि रिश्ते ऐसे नहीं निपटे। मैं और तुम्हारे पापा इतने साल से हैं, हमारे बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। उसी तरह तुम दोनों को भी सोचना चाहिए। तभी वहाँ पापा आ जाते हैं और वो भी उन दोनों को वैसे ही समझाने लगते हैं। तभी कुकू खड़ा हो जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो पापा के अफेयर के बारे में सबको बता देता है और उसकी मम्मी को भी बता देता है कि ये आपसे लिली की शादी के बाद डिवोर्स लेने वाले हैं। वहाँ खड़े हुए सारे लोग शॉक हो जाते हैं और पापा जी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें दिल में दर्द होता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पापा जी बोलते हैं कि तुम्हें बाहर जाके बोलना है कि मुझे हार्ट अटैक ही आया था, और डॉक्टर भी यही बाहर जाके बोलता है उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। अच्छा हुआ तुम उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। इनको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना दें। और इसके बाद सभी लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली की शादी के लिए सभी लोग धूमधाम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। पापा जी अपनी लवर से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी बीवी आ जाती है और कहती है कि मुझे मीरा से मिलना है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो मीरा से मिले। तभी हमें दिखाया जाता है कि नैना और कुकू काफ़ी दिन के बाद एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं। तभी खिड़की की आवाज़ होती है और कुकू उठ के देखता है तो नैना का भाई खिड़की से आया होता है। वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों डिवोर्स क्यों ले रहे हो, ये तुम्हारे घर में कोई प्रथा चल रही है क्या कि पहले मम्मी पापा फिर बच्चे डिवोर्स लेंगे। तभी वहाँ खिड़की से उनके पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तेरी मम्मी मीरा से मिलने की बात कर रही है और मैं ये सब नहीं चाहता कि तेरी मम्मी मीरा से मिले। अभी कुकू उन्हें दिलासा देता है कि आप चिंता मत करें, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कुकू के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मंदिर में वो मीरा को लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि मीरा मैम अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिए अब हम उनको मंदिर लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप दोनों मिलके भगवान का आशीर्वाद ले सकें। तभी पीछे से नैना उसकी मम्मी को लेके आ जाती है और मीरा और मम्मी जी का आमना सामना हो जाता है। मम्मी जी उसे समझाती हैं कि ये मेरे साथ खुश नहीं है और मैं अब इन्हें तुम्हें सौंपती हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अभी मम्मी जी पापा जी के हेल्थ इश्यूज़ को लेके कुछ एडवाइस मीरा को देती है और कहती है कि मैंने अपने आप को इनके तबीयत के अकॉर्डिंग ढाल रखा है, तो तुम भी अब इनके अकॉर्डिंग अपने आप को डालना शुरू कर दो। और ये अब मेरे साथ खुश नहीं है, इसीलिए मैं इनको खुशी खुशी तुम्हें सौंपती हूँ। ये सब सुन के वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नैना और मम्मी जी घर वापस आने लगते हैं। तभी मम्मी जी बोलती हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं, और वो दोनों एक पार्क में बैठ के गुफ्तगू करने लगते हैं। मम्मी जी काफ़ी अपनी दिल की बात नैना को बताती है और नैना समझ जाती है कि मम्मी भी इस शादी से खुश नहीं है। मम्मी जी बोलती हैं कि तुम्हें अपना रिश्ता संभाल लेना चाहिए। कुकू ने और तुमने एक पूरी उम्र बताई है एक दूसरे को जानने में, बाकी तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना, और तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये सभी बातें सुनकर नैना रोने लगती है और मम्मी जी को गले से लगा लेती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पापा जी सारा सामान लेके मीरा के घर में परमानेंटली रहने आ जाते हैं, क्योंकि अब तो उनकी वाइफ की तरफ से भी उनको अप्रूवल मिल चुका था। लेकिन मीरा उनको अपने पास रखने से मना कर देती है और कहती है कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, आपकी बीवी ही आपके लिए बनी है, हम उनके साथ गलत कर रहे हैं तो आपको वापस लौट जाना चाहिए। ये सब सुन के पापा जी के कान में से धुआं निकल जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नैना और मम्मी जी घर आने में थोड़ी लेट हो जाती हैं और कुकू घर में परेशान हो रहा होता है। जैसे ही वो दोनों घर आती हैं तो कुकू पूछता है कि आप दोनों कहाँ रह गई थी। आपको पता भी है पापा अपना बैग पैक करके कहीं निकल गए हैं और वो घर भी नहीं आए हैं।
अभी हमें मूवी में नैना और कुकू का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नैना और कुकू बहस कर रहे होते हैं इसी बात को लेके कि पापा मम्मी को डिवोर्स ले लेना चाहिए कि नहीं। कुकू चाहता था कि सब कुछ पहले ऐसा हो जाए, लेकिन नैना अब मम्मी जी के दिल की बात समझ चुकी थी। वो कह रही थी कि अगर मम्मी जी ही इस रिश्ते से खुश नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन कुकू ये सब नहीं चाहता था। आखिर अपने माँ बाप का डिवोर्स होते हुए देखना कौन ही चाहता होगा। और नैना फिर अपने रिलेशनशिप को लेके उससे बात करने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, और इस बात को लेके उन दोनों के बीच में बहुत बहस हो जाती है और वो लड़के सो जाते हैं। तभी कुकू का फ़ोन बजता है और वो देखता है वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि पापा जी का होता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि पापा जी एक रोड साइड बैठे होते हैं। तभी वहाँ कुकू पहुँचता है और उनको घर ले जाने के लिए फोर्स करता है, लेकिन पापा जी बोलते हैं कि मैं तेरे घर जाने लायक नहीं हूँ, मैंने तेरी मम्मी के साथ बहुत गलत किया है। और मीरा मेरे सामने बहुत रोई, किड़किड़ाई, लेकिन मेरे कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ पाए। ये सब देखने के बाद कुकू पिघल जाता है और उन्हें घर ले जाने लगता है, क्योंकि पापा जी को समझ आ गया था कि अब उनका कहीं ठिकाना नहीं है, इसलिए वो नाटक कर रहे थे। और अगले दिन पापा जी मम्मी जी के सामने मुंह लटका के बैठे रहते हैं और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। तभी उनकी बीवी कहती है कि हमारी बेटी ने डिसाइड किया है कि हमारी सालगिरह वाले दिन हमारी शादी कराएं, तो क्यों ना हम लोग उसी दिन से नई शुरुआत करें। यहाँ से हमें सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा होता है। फिर हमें शादी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मम्मी और पापा की शादी हो रही होती है। तभी कुकू मीरा मैम को वीडियो कॉल करता है और वहाँ का नज़ारा दिखाने लगता है और कहता है कि आखिर जीत मेरी मम्मी की हुई। तभी मीरा मैम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उनको सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि तुम्हारे पापा ही मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उनको धक्के मार के निकाल दिया, और तुम्हारे पापा को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वो सब एक नाटक था। तभी कुकू को सच्चाई पता चलने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शादी को वहीं रुकवा देता है और सारी सच्चाई बता देता है। और नैना से बोलता है कि तुम सच बोल रही थी, जब मम्मी ही इस शादी में खुश नहीं है तो मैं फोर्स करके क्या करूँगा, लेकिन तुम सब कुछ सही बोलती आई हो आज तक। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि पापा जी अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन मम्मी जी बोलती है कि अब बहुत हो गया, आज तक आप पहले भी बहुत झूठ बोलते आए हैं, लेकिन मैं चुप रही, लेकिन अब मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तभी सब घर वापस आ जाते हैं। तभी घर आने के बाद लिली बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन आप लोगों की शादी देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, बल्कि मैं प्यार तो किसी और से करती हूँ और शादी मैं किसी और से कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने आप लोगों का प्यार देखा था। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि शादी के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होता और अब मुझे शादी करना ही नहीं है, क्योंकि मैं प्यार किसी और से करती हूँ। तभी हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे परिवार वाले आए होते हैं और मम्मी जी सोच रही होती है कि साइन करने से पहले थोड़ी देर रुकती है। तभी पापा जी बोलते हैं कि साइन कर दे, तू कुछ गलत नहीं कर रही है, और मम्मी जी फिर पेपर पे साइन कर देती है। तभी पापा जी भी उसके पेपर पे साइन कर देते हैं। कोर्ट उनको 6 महीने का टाइम देता है कि आप लोगों को 6 महीने साथ में रहना पड़ेगा। तभी कुकू और नैना की बारी आती है डिवोर्स पेपर पर साइन करने की, लेकिन कुकू को बुरा लगता है और वो नैना के सामने अपने किए का पछतावा करने लगता है। वो माफ़ी मांगता है कि मैं तेरे साथ कहीं भी चल दूँगा, तेरी हर कामयाबी पे ताली सबसे पहले मैं बजाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दे। तभी नैना बोलती है कि काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन बाद में नैना काफ़ी बहस के बाद मान जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहीं पर सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैना और कुकू वापस जा रहे होते हैं। तभी कुकू पापा जी से बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं कुछ टाइम बाद मम्मी को वहाँ बुला लूँगा। तभी पापा जी बोलते हैं अपनी मम्मी को मेरे से दूर करने के बारे में सोचना भी मत। यहीं हमें बताया चलता है कि पापा जी को अपने किए का पछतावा हो चुका होता है। पापा जी लिली से कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को घर मिलने बुलाओ, और पापा जी इस शादी के लिए भी मान जाते हैं। यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हर लड़ाई का डिसीज़न डिवोर्स या फिर अलग होना नहीं होता। कुछ चीज़ें बैठ के आराम से प्यार से सॉल्व भी करी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ आगे लाते रहें। थैंक्स।